यार इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़, और वीएलसी न्यूज़ में इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं आर्य समाज के, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या मुद्दा आन पड़ा जिस पर बहुत बड़ी प्रेस वार्तालाप की जरूरत पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे वीएलसी न्यूज़ में उनके प्रतिनिधि अध्यक्ष जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम आचार्य अंशुदेव आर्य। मैं 2012 से लेकर वर्तमान तक छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा जो आर्य समाज के प्रांत के प्रमुख संस्था है उसके अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाने का मेरा मकसद कि 2019 में अवनी भूषण पुरंग ये अलग से चुनाव करा करके छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की, जो ये अवनी भूषण का जो नाम बता रहे हैं वो कोई व्यक्ति है या क्या चीज़ है? ये अवनी भूषण पुरंग सेक्टर 6 आर्य समाज है, उसके वो प्रधान हूँ ऐसा बोलते हैं। और वो अलग बोलते हैं यानी कि वो प्रमाणित भी है। हाँ, क्योंकि 2019 में वो उनके जो चुनाव कराए थे वो उसको रजिस्ट्रार ने अमान्य कर दिया था। तो 5 जुलाई 2019 के हमारे जो विधिवत कमेटी है वहाँ के अंतरंग मीटिंग ने उनको सदा दिन के लिए आर्य समाज से निष्कासित कर दिया था। इस कारण से उनको कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं होता है। जैसे कि देखा जा रहा है लगातार कुछ ना कुछ विवाद इस संगठन की तरफ आ रही है। इस संगठन में इस तरह का जो कृत्य हो रहा है ये किसके द्वारा कराया जा रहा है और ये क्यों हो रहा है लगातार? हाँ, ये सारे कृत्य का मेन ये उद्देश्य है, कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं जो कोई अच्छा काम होता रहता है उसमें विघ्न उत्पन्न करना, उसी से उनको अच्छा लगता है। क्योंकि कोई अच्छा काम करता है वो स्वयं कर नहीं सकते, कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उनमें सामर्थ्य नहीं है, उसको देख करके उनको जलन होता है। तो किसी प्रकार से वो काम अच्छा ना हो ऐसा समझ करके वो विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं। बीच में ये मामला मोहन नगर थाना पे भी गया था जहाँ पर ताला तोड़ के मतलब आपको चाबी सौंपा गया था या दायित्व सौंपा गया था प्रशासन की ओर से, ऐसा कुछ जानकारी मिला, वो उसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे क्या? जी, बात जैसे 19 में लोग चुनाव कराए थे 7 अप्रैल 2019 को, जिसको रजिस्ट्रार महोदय ने अमान्य कर दिया, उनको चेंज रिपोर्ट नहीं दिया। उसके बाद ये लोग चल दिए थे मंत्रालय ने भी इनको अवैध माना, फिर ये हाई कोर्ट चल दिए। और उसके बाद अभी बीच में क्या किए, 24 जुलाई 2022 को ये चुनाव करा करके फिर चेंज रिपोर्ट मांगना शुरू किया रजिस्ट्रार के महोदय के पास। तो रजिस्ट्रार महोदय ने फिर भी अभी 7-8 महीना हो गया इनको चेंज रिपोर्ट नहीं दिया। अब ये क्या करते हैं, जैसे मैं आर्य समाज का पूर्णकालिक व्यक्ति हूँ, पूरा 24 घंटा में आर्य समाज के लिए काम करता हूँ। पूर्णकालीन पूरा मेरा मकसद ही समाज का सेवा करना, समाज के मेरा ये जीवन राष्ट्र के लिए आर्य समाज के लिए समर्पित है। तो ये लोग क्या करे, उस समय भी जब मैं एक दिन नहीं था तो वो जबरान ताला वाला तोड़ करके वो घुस गए थे छत्तीसगढ़ सभा में, जिसका मैं विरोध मोहन नगर थाना में प्राथमिक सूचना के तौर से दिया था। जिसके बाद उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग चुनाव करा लिए हैं, हम पदाधिकारी बन गए हैं, ऐसे मोहन नगर थाना को भी वर्गलाने का प्रयास किया गया। तो मोहन नगर थाना वाले ने देखा कि ये पंजीकृत संस्था है, एसडीएम महोदय के पास डाल दिए। तो एसडीएम महोदय जी ने दोनों ओर से सुनाई किए। उसके बाद हुआ क्या कि आर्डर दे दिए, न तो पूरंग पक्ष को चाबी दिया जाए या दीनानाथ पक्ष को चाबी दिया जाए और न ही अंशुदेव के पक्ष को चाबी दिया जाए, बल्कि इसको कुर्क कर मूल ऑफिस को, छत्तीसगढ़ सभा के मूल ऑफिस को ताला लगा करके कुर्क करके मोहन नगर थाना को चाबी दिया जाए करके आदेश। ये तो संगठित जो संस्था है, ये तो रजिस्टर है ये संस्था और काफ़ी पुरानी है, तो मतलब उसको तो कुर्क शब्द तो होना ही नहीं चाहिए था। कुर्क शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। जी जी, सही कह रहे हैं। और इसका मैंने सेशन में लगाया, ठीक है नहीं, इसके विरोध में स्टे लगाया कि ये संस्था सामाजिक संस्था है, इसके अंतर्गत 6-7 विद्यालय आते हैं, छात्रावास आते हैं। तो वो यदि इसको कुर्क कर दिया जाएगा तो इतने कर्मचारी लोग, ठीक है नहीं, बच्चे लोगों का क्या स्थिति होगी। तो तत्काल वहाँ से स्टे मिल करके फिर उसके बाद आदेश दिया गया माननीय सेशन कोर्ट के महोदय आदित्य जोशी जी के द्वारा कि चाबी अब आचार्य अंशुदेव को दिया जाए करके आदेश
आया है। जी बताएंगे, आपके कार्यकाल में लगभग 50 एकड़ के जो भूमि है वो आपने महर्षि में वापस दिला दिए, फिर ऐसा विरोध हुआ कि फिर से आपके अपोजिट हो गए? ये एक विचारणीय शब्द है। ये मेन मकसद ये है, जी, क्या होता है, मकसद ही जानना चाह रहे थे। हाँ, मेन मकसद उन लोगों का जी, कि मैं जितने ज़मीन को वापस ला रहा हूँ वो ज़मीन खरीदने वाले मेरे विरोधी हो रहे हैं। खरीदने वाले कौन हैं? इसी सभा के कभी पदाधिकारी रहे हैं और पदाधिकारी रहते रहते इस सभा के ज़मीन को खरीदे हैं। उस ज़मीन को मैं वापस ला रहा हूँ तो वो व्यक्ति स्वतः ही मेरे विरोधी बनते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छत्तीसगढ़ सभा में जितनी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर में लोगों का गिद्ध दृष्टि पड़ी है, जिसको मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूं। और ये जितने भी ज़मीन बेचे गए हैं, अवैधानिक बेचे गए हैं, जब तक मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा, जितने भी अवैधानिक ज़मीन बेचे गए हैं उसको वापस लाने का मैं प्रयत्न करता ही रहूँगा। जी, अभी आप देख रहे हैं अंशुमन महाराज जी को, जो महर्षि में जो एक लगभग 50 एकड़ के जो ज़मीन उन्होंने वापस लिया, या तो केस लड़ के या फिर अपने पदाधिकारियों से लड़कर ये इन्होंने अपने संगठन को वो उस ज़मीन को वापस दिलाए हैं। लगातार अंशुमन जी के द्वारा ज़मीन को लेकर जो अवैधानिक तरीक़ा से किसी को दे दिया गया है उसको वापस लाने के लिए ये कटिबद्ध और लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अंशुमन जी जो है क्या इस जो लड़ाई है, धर्म की जो लड़ाई है, उसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं। अभी जो भी चीज़ें, जो मामला है अभी वो विभागीय है और जांच भी चल रहा है, जिस पर उसमें कार्य हो रहा है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।